नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर स्टडी क्लासेस में। तो अपना पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट के अंतर्गत आज अपने एक क्वेश्चन इतना खतरनाक करेंगे जिसके अंतर्गत काफी ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी हमें, जिससे हम सीखेंगे कि आज कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी क्वेश्चन है तो उसके अंतर्गत आज सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस प्रकार से निकाला जाता है। उसे 3-4 तरीकों से लगभग अपने 3-4 लगभग 5 तरीकों से अपने उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। बेसिक तरीके से मैं आपको बता चुका हूं, जिसके अंतर्गत अपने फॉर्मूले के अंतर्गत किया था, और आज इसे अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 10,000 रुपए 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है कि 10,000 रुपए 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन जिसके अंतर्गत कहा गया है प्रिंसिपल कितना दे रखा है। प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपए, रेट दे रखी है हमें 10% और टाइम दे रखा है हमें 2 वर्ष। बेसिक तरीके से इसे कर चुके हैं। आइए नई तरीके से करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अपने रेशो के अंतर्गत भी करेंगे इसे। 3-4 तरीकों से नए तरीकों से इसे करने की कोशिश करेंगे। तो इसका अपनों निकाला था कि 10,000 रुपए दे रखे हैं। 10,000 रेट कितनी है 10%, यानी 10,000 रुपए का 10% लगेगा पहले साल। 10,000 रुपए ये अपना क्या हो गया प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल पर 10% रेट लगेगी। तो 10,000 रुपए का 10% निकालेंगे कितना है 1,000 रुपए। फिर 10,000 का 10% निकालेंगे, क्योंकि 10,000 रुपए पर पहले साल भी इतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं। तो पहले साल इसका ब्याज कितना बनेगा 1,000 रुपए। दूसरे साल भी ये ब्याज कितना बनेगा 1,000 रुपए। यहीं से भी ये 1,000 रुपए ब्याज बनेगा। और 10,000 का 10% कितना बना 1,000 रुपए, ये पहले वर्ष। दूसरे वर्ष का भी 10,000 का 10% कितना लगा 1,000 रुपए। यानी ये जो ब्याज लग रहा है वो अभी मूलधन पर लग रहा है, लेकिन दूसरे वर्ष बात करें तो ये जो ब्याज लगेगा वो ब्याज पे ब्याज लगेगा दूसरे साल। तो ये 1,000 का अब कितना निकालना पड़ेगा अपने को 10%। तो 1,000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 100 रुपए यहाँ से निकल कर आएगा अपने सामने। ये क्वेश्चन कर रहे होंगे। और उसके बाद 3 वर्ष वाला भी करेंगे। उसके बाद 1 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 146 दिन, इस प्रकार के भी क्वेश्चन करेंगे। काफी हार्ड तक आप क्वेश्चनों को लेकर चलूंगा मैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके अंतर्गत अपने ट्रिक सीखने की कोशिश करते हैं। ट्रिक बनती कैसे। 1,000 और 1,000 कितने हो गए 2,000। ये अपने पास हो गए 2,000 रुपए। ये 2,000 अपने पास क्या आ गया, ये 2,000 रुपए आया अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट। कब का, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट। 2,000 रुपए अपना क्या है सिंपल इंटरेस्ट। किस पे 10,000 रुपए पे 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 2,000 रुपए। ये अपना है सिंपल इंटरेस्ट। और टोटल इसकी बात करें तो ये हो जाएगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1,000, 2,000 और 100 रुपए, ये तो कितने हो जाएंगे 2,100 रुपए। 2,100 रुपए यहां से निकल के आ गए। और ये आंसर का अपना कितना आ गया 2,100 रुपए। तो अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था इसने, कितने रुपए आ गए 2,100। इसके अंदर पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज विल बी एन आंसर दैट द फाइंड आउट ऑन difference by CI and SI. This find the value of CI and SI of difference by 100 rupees, यानी 100 रुपए क्या आ गया इसका डिफरेंस आ गया। तो 100 रुपए अपना डिफरेंस आ गया। 2,000 रुपए अपना क्या था कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट था, और 2,100 रुपए क्या हो गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अपना 100 रुपए ये जो बच गया वो क्या आ गया अपना डिफरेंस आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे तरीके से करके देखते हैं, यहीं से देखेंगे। यहीं से जो बात करें तो अपना जो मूलधन था वो कितना था 10,000 रुपए। पहले वर्ष इस पर 10% लगा, यानी कितने रुपए आया 1,000 रुपए। दूसरे वर्ष फिर भी ये कितना लगेगा 10,000 पर, फिर 10% कितना लगा 1,000 रुपए। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा था, ये कितने रुपए आया था अपना 100 रुपए। तो यहीं से अगर रेशो बनाने की कोशिश करें तो रेशो कितना बनेगा 1,000 और 1,000 2,000। 2,000 का रेशो कितना हो गया 2, और 100 का रेशो कितना हो गया 1। अगर इसका अपने परसेंट के हिसाब से निकाल लें और 2:1 के अनुपात में इसे बांट दें तो अपना आंसर कितना आ जाएगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आएगा। इस तरीके से और अपने रेशो के तरीके से और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अपना मूलधन था 10,000, तो 10,000 का हमने क्या निकाला 2:1 के अनुपात में हमें
इस रेशो को क्या करना है, बांटना है। तो 2:1 के अनुपात में बांटेंगे तो हमें क्या दे रखा है, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए का हमने क्या निकाला, 10%। तो 10,000 रुपए का 10% निकाला तो कितना आया, 10,000 रुपए का 10% निकाला तो ये है अपने पास 1,000 रुपए। और 1,000 रुपए का अब हमें 10% निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि ब्याज पे जो ब्याज लग रहा है, तो 1,000 रुपए का कितना निकालना है, 10%। तो 1,000 रुपए का 10% निकाला कितना आया, 100 रुपए। अब आंसर निकाल देंगे, 1,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 रुपए, और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 100 रुपए। ये अपनी वैल्यू कौन सी आ गई, डिफरेंस आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, क्या आ गया, डिफरेंस। और यहाँ से ये 2,000 रुपए क्या आ गया अपना साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। इसके अंतर्गत दोनों को योग कर देंगे तो 2,000 और 100 कितने हो गए, 2,100 रुपए। तो ये क्या आ गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए तीसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। मानता हूं ये क्वेश्चन सरल, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि काफी हार्ड क्वेश्चन आने लग जाते हैं। तो अपने इस परसेंट से आपको पता है 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। ये अपना टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 3 यानी थर्ड माने पहला अपने बेसिक तरीके से किया था, उसके बाद डायरेक्ट उसी प्रकार से किया था, दूसरा तरीका, तीसरा रेशो के अंतर्गत किया था, चौथा अलग, यानी ये टाइप अपना फोर्थ है। सॉरी, ये अपना टाइप कौन सा है, फोर्थ टाइप। इसी क्वेश्चन को फोर्थ टाइप से करके देख रहे हैं। तो फोर्थ टाइप यानी 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10। यानी ये जो यहाँ पे दे रखा है, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये जो बट्टा में दे रखा है अपने को, डिवाइड में जो दे रखा है, उसका ही हमें, अगर 2 साल दे रखा है तो उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अगर 3 साल दे रखा है तो उसकी क्यूब करेंगे। अगर 4 साल दे रखा है तो उसका क्या करेंगे, हमें उसकी पावर कितनी करनी पड़ेगी, 4 पावर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये 10% दे रखा है, तो 10% यानी 10 नीचे वाला मानेंगे अपने, क्या मानेंगे, मूलधन। एक बार तो ये तो सरल दे रखा है, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है वैल्यू काफी हार्ड दे रखेगा। यहाँ पे पॉइंटों में दे सकता है, मूलधन अलग दे सकता है, किसी प्रकार से दे सकता है, काफी हार्ड भी दे सकता है। यहाँ पे 10% की फ्रैक्शन क्या होगी हमारे पास, 1/10 यानी अपने मूलधन माना कितना, 10 यानी 2 वर्ष दे रखा, तो हमने 10 का क्या कर दिया, वर्ग। क्यों किया, क्योंकि आगे जब भी करेंगे अपने क्वेश्चन के अंतर्गत हमें पॉइंटों के अंतर्गत नीचे वाला जो मूलधन है यानी ब्याज है वो आसानी से निकालना की कोशिश नहीं करेंगे। अपने पास जो परसेंटेज के अंतर्गत अपने निकालेंगे तो ये इसका वर्ग कर देंगे तो अपने पास डायरेक्ट आने वाले होंगे, यहाँ पे पॉइंटों में नहीं आएंगे। इसलिए अगर 3 वर्ष का होगा तो अपने लास्ट में इसी तरह से करते रहे। तो 10 मूलधन माना 100 रुपए, 100 रुपए पे मूलधन पे अपना ब्याज कितना बना, 10% निकाला कितना है, 10 रुपए। पहले साल 10 रुपए, तो दूसरे साल भी कितना, मूलधन पे ब्याज, मूलधन पे ब्याज लगेगा पहले साल कितना रुपए, 10 रुपए, दूसरे साल भी कितना आ गया, 10 रुपए। अब इसका 10 रुपए कितना आ गया, 1। तो अपने पास पता है भी अपने 100 रुपए, उस पे 10 और 10 कितने हो गए, 20 रुपए। तो यहाँ से 20 रुपए और 1 21 रुपए, यानी ब्याज अपना कितना हो गया। अगर 100 रुपए मूलधन होता तो रुपए कितना बनता ब्याज, 21 रुपए। 21 रुपए क्या बनता ब्याज। तो यहाँ से अपना मूलधन है कितना, 10,000 रुपए। इससे कितना गुना ज्यादा है, ये 10,000 रुपए कितने गुणे ज्यादा है, ये 100 गुणे ज्यादा है। तो अपना मूलधन भी 21 ना होकर इससे कितना मल्टीप्लाई ज्यादा होगा, 100 मल्टीप्लाई ज्यादा होगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा अपना, यहाँ से 21 रुपए आ जाएगा अपना मूलधन। इसी के अंतर्गत इस क्वेश्चन का जो है टाइप नंबर 5 करके देखते हैं। टाइप नंबर 5 किस प्रकार से होगा। 5 टाइप करते हैं तो अपने को पता है 10% जो दे रखी है हमें परसेंटेज, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अब 10 का क्या करना पड़ेगा अपने पास, अगर पहले वर्ष अपना मूलधन 10 रुपए था तो 1 रुपये ब्याज लगेगा इस पे। ये 10 रुपये अपना क्या था, इस प्रिंसिपल को एक बार अपने क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 यानी पहले साल अपना मूलधन कितना था, 10 रुपए, तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा, ये 11 रुपए। यहाँ से अगले वर्ष फिर 10 रुपए था, तो अगले वर्ष फिर कितना हो जाएगा, 11। यहाँ से निकाला 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, यहाँ से मल्टीप्लाई किया 21, 121। मैं 11 वाली जो ट्रिक करवा चुका हूँ कि 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 100, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 121। यहाँ से अगर मूलधन अपना 100 रुपए होता तो अपने को 2 वर्ष बाद कितने रुपए देने पड़ते, 121 रुपए देने पड़ते। लेकिन मूलधन है कितना अपना, मूलधन अपना 10,000। इससे कितना मल्टीप्लाई ज्यादा है, 100 गुना। तो ये भी कितने गुना होगा, 100 गुना ज्यादा। कितना आ जाएगा, 12,100 रुपए। अपनी अमाउंट आ गई 12,100 रुपए। यहाँ से 12,000 रुपए, 12,100 रुपए अपनी अमाउंट आ गई। तो 10,000 रुपए अपना क्या था, मूलधन था, उसमें से 12,000 अगर 100 रुपए घटा देंगे तो 21 रुपए आएगा। अगर यहीं से भी आज निकाल सकते हैं, 100 और 21 को घटाएंगे तो अपना कितना आएगा, 21। ये भी कितना मल्टीप्लाई ज्यादा होगा, 100 गुना ज्यादा। तो यहीं से भी अपना आंसर आ गया 21। इसके अंतर्गत क्वेश्चन अपने कर पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखा होगा। एक चीज और देखिए आप कि ये जो ब्याज बन रहा है
अभी मैं आपको फ्रैक्शन बना के दिखाता हूँ। साइकिल्स के अंतर्गत अपने क्वेश्चन कर रहे होंगे। 10% हमने निकाला तो हमारा 10,000 का 10% हमने निकाला था। 10,000 रुपए का 10% निकाला था, कितना आया था? 1,000 रुपए। 1,000 का 10% निकाला, ये कितना है अपने पास? 100 रुपए। ये भी 1,000 रुपए का। क्या ये आपको ये नहीं लग रहा कि ये हमारे पास ये इससे 10%, 10 गुना ज्यादा है, ये इससे 10 गुना ज्यादा है? लेकिन इसका अपने साइकिल के अंतर्गत निकालें तो इसी प्रकार से अपने निकाल चुके हैं। ये इससे 10% ज्यादा, यानी इससे ये 10 गुना ज्यादा, ये इससे 10 गुना ज्यादा। इसके अंतर्गत मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हमें जो नीचे वाली जो संख्या दे रखी है, यानी ये परसेंटेज दे रखा है, तो इसके अंतर्गत इसको फ्रैक्शन में बांटे। इसको अगर फ्रैक्शन में बांटे तो यहां से जो जितनी होगी उससे मल्टीप्लाई, फिर उससे मल्टीप्लाई, वो उतने गुणे होकर चलती जाएगी। चलिए इसे दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि 10% हमें दे रखा था, तो साइकिल बना के देखते हैं। यानी हमारे पास 10,000 रुपए, कितने रुपए थे? 10,000। 10% रेट लगी, यानी पहले साल जो 10% रेट लगेगी, तो यहाँ पे 10% रेट लगी, यहाँ पे कुछ मूलधन हो जाएगा। 10% रेट लगी, यानी 10,000 का 10% की बात करें तो इसका 10% लगेगा। 10% का मतलब 1/10, यानी 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना रुपए आता है? 10,000 का 10% अभी हमने किया था, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 1,000। यानी ये जो ब्याज बना वो कितना बना अपना? 1,000। तो 10,000 रुपए थे हमारे पास, उससे 1,000 रुपए ब्याज बन गया, तो कितने रुपए बन गया? 11,000। ध्यान, ये अपना मूलधन है, ये अपनी क्या है? अमाउंट। ये पहले वर्ष के लिए क्या दे रखा है? इसने मिश्र धन दे रखा है। ये मूलधन है अपना 10,000 रुपए। पहले वर्ष के लिए बात करें तो ये 11,000 रुपए क्या है? अपनी अमाउंट, यानी मिश्र धन है। लेकिन सेकेंड ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा अपना? ये सेकेंड ईयर के लिए मूलधन होगा। ये बात दिमाग में बढ़नी चाहिए भी। 11,000 रुपए जो दे रखे पहले वर्ष के लिए, ये अपना मिश्र धन है, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा? अपना मूलधन होगा। अब ब्याज 10,000 रुपए न लगकर दूसरे वर्ष अपने किस पे लगेगा? 11,000 रुपए। और 11,000 रुपए पर अगर ब्याज लगेगा तो इसका कितना निकालना पड़ेगा? 10%। 10% का मतलब 1/10। अगर 11,000 रुपए का 10% निकालते हैं तो 11,000 रुपए का 10% डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा अपने पास 1100। 1100 रुपए बन के आएगा, तो 1100 रुपए अपने इसके अंतर्गत जोड़ेंगे तो ये अपने पास आएगा 12,100 रुपए। अगर तीसरे साल और ब्याज लगता तो ये दूसरे वर्ष के लिए क्या है? ये पहले वर्ष के लिए बात करें तो ये तो अपना मूलधन था। पहले वर्ष के लिए ये क्या होगा? मिश्र धन। लेकिन दूसरे वर्ष के लिए ये क्या होगा? अपना मूलधन। दूसरे वर्ष के लिए ये क्या होगा? अपना मूलधन। लेकिन ये दूसरे वर्ष का तो मिश्र धन है। अगर तीसरे वर्ष और निकालना पड़ता तो ये क्या होता? अपना ये क्या होता? अपना मूलधन। इसके अंतर्गत अभी बात करें तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये यहां से बात करें कि ये जो मूलधन दे रखा है वो प्रति वर्ष 1.1 गुना हो रहा है। ये ट्रिक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं भी। ये जो मूलधन दे रहा है वो प्रति वर्ष कितना हो रहा है? 1.1 गुना। अगले वर्ष फिर कितना होगा? ये 11,000 से ये कितना होगा? फिर 1.1 गुना, यानी 1.1 गुना। यानी पहले वर्ष ये कितना गुना था? 1.1 गुना। फिर अगले वर्ष इसका अगर 1.1 गुना निकालें तो ये अपना इतना आएगा। इसी तरीके से आप अगर इसको 1.1 गुना से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये इतना ही आएगा आपके 11,000 रुपए। फिर इसका 1.1 गुना करेंगे तो आपका 12,100 रुपए। इसी प्रकार से आपके आंसर आ रहे होंगे। तो ये ट्रिक्स जो यहां से निकल रही थी वो कितनी निकल थी? 11 का क्या करें? वर्ग करें। तो 11 का वर्ग किया, कितना है? 121, यानी 12.1, यानी इसको मल्टीप्लाई किया 1.21, यानी 1.21 गुना। यहीं से मैं आपको ट्रिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपनी टाइप नंबर 5 थी। इसके अंतर्गत यानी टाइप नंबर 6 के अंतर्गत चले तो ये आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा होगा भी। ये अगर यहां से 1.1 गुना हो रहा है प्रति वर्ष पहले वर्ष, और दूसरे वर्ष भी कितना गुना हो रहा है? 1.1 गुना। तो यानी ये अगले वर्ष भी 1.1 गुना होगा। अगर तीसरे वर्ष भी कहीं 10% रेट तो फिर भी 1.1 गुना होगा। तो इससे से समझ में आ रहा है भी 11 यानी 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.21। अगर हमें चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है तो अपने क्या निकाल सकते हैं? यानी यहां से क्या निकलेगा अपना? यानी 1.21 को अगर 10,000 से मल्टीप्लाई किया जाए, क्या अपना आंसर नहीं आ सकता? 10,000 का 1.21 मल्टीप्लाई किया जाए 10,000 से, 10,000 से, यानी 2 जीरो से ये पॉइंट हट गया और 2 से मल्टीप्लाई किया, ये है 12,000
100 रुपए। क्या अपना ये मिश्र धन नहीं आ रहा? क्या अपना ये मिश्र धन नहीं आ रहा यहाँ से? तो इसी प्रकार के ये क्वेश्चन इसके अंतर्गत करते चले जा रहे होंगे और काफी आसान तरीके से ये कर रहे होंगे। तो ये अपना टाइप नंबर यहाँ से ये 5th था और इसी के अंतर्गत इसे माने तो टाइप नंबर ये कितना हो गया अपना 6th नंबर, यानी पहले क्वेश्चन का अंतर्गत अपने टाइप नंबर 6th करने जा रहे होंगे। इसी तरीके से आप हर क्वेश्चन को कर रहे होंगे और इसी एक क्वेश्चन को मैंने 6 तरीकों से आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 वर्ष का क्वेश्चन जो दे रखा है उसी के अंतर्गत सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। 10,000 रुपए 10% की रेट और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। हमें दे रखा है 10,000 रुपए 10% रेट है और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रखा है। मैं इतनी सरल जो ले रहा हूं संख्या एक बार इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ट्रिक्स बनती कैसे है, किस प्रकार से इनको क्वेश्चंस को करते हैं। तो 3 वर्ष का इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है कि 10,000 रुपए है, 10% रेट है और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया या कितने समय बाद, मतलब 3 वर्ष बाद कितनी राशि लौटाई जाएगी। इसी प्रकार से अमाउंट भी पूछ रहा होगा। तो इसी तरीके से अपने कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका है, तो इसके अंतर्गत अपने क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहला तरीका अपना वो बेसिक तरीका था जिसके अंतर्गत अपने जो है बात कर रहे थे अपने सूत्र के आधार से किया था। सूत्र इस प्रकार से था अपना प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टाइम माइनस प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो अपना 10,000 रुपए मूलधन दे रखा है, तो फाइंड आउट करना है कौन सी, यानी 10% विल बी ऑन एन आंसर दैट डिफरेंस बाय सीआई एंड एसआई एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बाय सिंपल इंटरेस्ट द फाइंड वैल्यू ऑफ 3 years यानी 10% एंड प्रिंसिपल बाय 10,000। इसके अंतर्गत अपने इस क्वेश्चन को करेंगे और पहली ट्रिक्स के अंतर्गत चलते हैं कि 10,000 रुपए दे रखे हमें 3 वर्ष का अगर हमने रेशो बनाना पड़े तो किस प्रकार से करेंगे, आइए साइकिल के अंतर्गत करते हैं। 10,000 रुपए दे रखे हैं तो 10,000 रुपए हमने सबसे पहले लिखे। 10,000 का 10% निकालना है। 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना रुपए आएगा अपने पास 1,000 रुपए। 10,000 का 10% निकाला कितना आया 1,000 रुपए। ये सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप अपने सूत्र के अंतर्गत कर सकते हैं, ये सेकंड टाइप तीसरे वर्ष का अंतर्गत है। 10% 10,000 का 10% निकाला कितना आया 1,000 रुपए। अब दूसरे वर्ष यानी पहले वर्ष अगर बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट वो भी क्या होता है अपना सेम रहता है, दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। 10,000 रुपए का 10% निकाला 1,000 रुपए, यानी प्रति वर्ष जो साधारण ब्याज लगता है वो मूलधन पर हमेशा बराबर लगता है। यानी साधारण ब्याज जो लगेगा पहले वर्ष भी समान लगेगा, दूसरे वर्ष भी कितना लगेगा समान लगेगा और तीसरे वर्ष भी क्या लगेगा समान। अब इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें, उसके अंतर्गत 4 वर्ष वाले भी क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, लेकिन इसके अंतर्गत बात करें 10,000 का 10% 10,000 रुपए, फिर दूसरे वर्ष भी 1,000 रुपए और तीसरे वर्ष भी कितना गया 1,000 रुपए। अब जो ब्याज लगेगा दूसरे वर्ष वो पहले तो इस पे लगेगा कितने रुपए लगेगा 100 रुपए। क्यों लगा 100 रुपए, क्योंकि हमने 10,000 का 10% निकाला कितना है अपने पास 1,000, यानी अब 1,000 रुपए का 10% निकालेंगे। 10% का मतलब 1/10 यानी ये अपना कितना आएगा 100। अब देखेंगे पहले वर्ष अपना क्या हुआ था, पहले वर्ष 10,000 का 10% निकाला था कितना आया था 1,000 रुपए। अब दूसरे वर्ष बात करें तो अपने पास अभी दूसरे वर्ष अपना मूलधन था 10,000 रुपए, उस पे ब्याज लग गया 1,000 रुपए। लेकिन अब ब्याज पे ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। ब्याज है कितना अपना, पहले वर्ष ये था ब्याज, पहले वर्ष ये था, इस पे 10,000 रुपए का 10% लगा कितना 100 रुपए। अब अगर दूसरे वर्ष तो ये लग गया अपना, तीसरे वर्ष की बात करें तो तीसरे वर्ष अब ब्याज लगेगा, ये तो अपना मूलधन के अंतर्गत लग ही गया। अब 1,000 और 1,000 कितने हो गए 2,000। अब जो ब्याज लगेगा वो 1,000 पे न लगकर 1,000 और 1,000 कितने पे लगेगा 2,000, यानी 2,000 का कितना निकालना पड़ेगा अपने 2,000 का निकालना पड़ेगा 10%। परसेंट को उठाया बटा मिलेगा 100, 2 से 2 जीरो काटी, 2 से 10 को मल्टीप्लाई किया, ये है अपने पास 200 रुपए। अपने पास ये 200 रुपए आ गया। यहीं से अपने अंतर्गत कर सकते थे भी, यहाँ पे अगर 100 दे रखा तो ये इसका 2 गुना आगे चलता जाएगा, 3 गुना, फिर 4 गुना, इस तरीके से ये आगे चलता जाएगा। अब इस पे ब्याज लगा था 100 रुपए, अब इन दोनों पे तीसरे वर्ष कितना ब्याज लग चुका है 200 रुपए। लेकिन अभी भी अपनी एक साइकिल बाकी है, कौन सी, पहले वर्ष तो ये ब्याज लग गया था, अब दूसरे वर्ष जो ब्याज पे ब्याज लगा, अब इस पे भी ब्याज हो गया, इस पे भी ब्याज हो गया, इस पे भी ब्याज लगा दिया। इसके अंतर्गत तो चौथे वर्ष पे ब्याज लगा, लेकिन इन दोनों पे हमने क्या लगा दिया ब्याज।
अब जो ब्याज लगने वाला है तीसरे वर्ष वो इन दोनों पे तो लग चुका है, लेकिन इस पे भी तो लगेगा। और इसका अगर 10% ब्याज लगाएंगे तो कितना आएगा, ये अपने पास आएगा 10 रुपए। 100 रुपए का 10% निकालेंगे, ये अपना पास कितने निकल कर आएगा, 10 रुपए। तो यहीं से अपना जो ये तो अपना क्या है, ये है अपना सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। 1000, 1000, 2000 और 3000, ये कितना आ गया अपने पास 3000 रुपए। ये क्या होगा अपना 3000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको लोग, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये अपना क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का क्या होगा डिफरेंस। 100, 200 और 100 300 और 310, ये 310 रुपए, यानी 310 रुपए अपना क्या होगा, ये दोनों का क्या होगा डिफरेंस। और ये आप लोगों को ये टोटल नहीं दिखाई दे रहा, ये टोटल नहीं दिखाई दे रहा भी है। 3000 रुपए और 310 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3310 रुपए। यहां से अपना कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है 310 रुपए एंड साधारण ब्याज क्या आ रहा है 3000 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 3310 रुपए। तो यहीं से अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 3310 रुपए। अब इसी से अपने रेशो बना रहे होंगे, तो रेशो किस प्रकार से बनेगा। अपने 2 वर्ष का रेशो बना चुके थे, 2 वर्ष का रेशो था 2:1। अगर 3 वर्ष का रेशो निकाल रहे हैं तो यहां से 1000, 1000, 2000 और 3000, अगर इन दोनों को जोड़े तो 100 और 200 कितने हो गए 300, और ये कितना आ गया अपना 1। यहीं से अगर रेशो निकाले तो अपना कितने निकलेगा 331, यानी ये अपना क्या निकलेगा, यहां से रेशो निकलेगा यानी 331। इसी रेशो के अंतर्गत अपने टाइप नंबर सेकंड करते हैं इसी क्वेश्चन का, ये सेकंड नंबर टाइप है। अब थर्ड नंबर टाइप करते हैं, इस रेशो के अंतर्गत इसके क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे और फिर एक डायरेक्ट ट्रिक से भी करेंगे। ये अपनी सारी ट्रिकिंग चल रही है, जिसके अंदर पहले क्वेश्चन अपने किया था 3310 रुपए। अब देखिए अपने रेशो क्या था 331, ये अपना रेशो था। इसी रेशो के अंतर्गत इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो 10,000 का हमें क्या निकालना 10%। 10% का मतलब 1/10, यानी 10,000 का 10% निकाला तो कितना आया 1000 रुपए। अब 1000 का 10% निकालना है ना कि 10,000 रुपए। अब 1000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 100 रुपए। अब 100 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 10 रुपए। 1000 को इससे मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 3000 रुपए। 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 10 को मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया अपने पास 10। यहीं से अलग अलग निकाल रहे हैं अपने। ये अपना क्या आ रहा है, अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो ये हमारा यहां से क्या आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट 3000 रुपए। ये दोनों क्या आ रहा है अपने कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बाय डिफरेंस। 300 और 310 को जोड़ेंगे 310 रुपए अपना क्या आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। और इन दोनों को अगर सबको जोड़ दें इनको तो ये अपने पास क्या आएगा 3310 रुपए। ये क्या आएगा अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट अकेला। और 3310 अगर इसके अंतर्गत जोड़ देंगे तो अपने पास इसके अंतर्गत 3310 और इसके अंतर्गत जोड़ेंगे तो ये आएगा अपने पास 13,310 रुपए। ये क्या आएगा अपने पास अमाउंट निकल कर आएगी। चलिए इसी क्वेश्चन की लास्ट ट्रिक करते हैं। ये मैं आप लोगों को ये ट्रिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपने जो भी क्वेश्चन आए उसको सरल तरीके से करें तो अपने रेशो के अंतर्गत क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और बहुत बड़ा टॉपिक है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब 10% दे रखिए, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है अपने पास 1/10। यानी सबसे पहले हमें दे रखा है टाइम कितना वर्ष। अभी मैंने बात की थी 2 वर्ष वाले की, 2 वर्ष दे रखा है तो अपने क्या करेंगे वर्ग, और 3 वर्ष दे रखा है तो उसकी क्यूब करेंगे। तो 10% दे रखा है यानी 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो 10% की अपने पास फ्रैक्शन होती है 1/10। यानी 3 वर्ष करना है तो 10 की क्या करनी है क्यूब करनी है। तो 10 की क्यूब करेंगे तो ये कितना आएगा 1000 रुपए। 1000 का अपने को क्या निकालना है, 1000 का निकालना 10% तो कितना आएगा अपने पास 100 रुपए। यहां से निकाला ये है अपने पास 100 रुपए। आगे दूसरे वर्ष भी कितना आएगा 100 रुपए और तीसरे वर्ष भी कितना आएगा 100 रुपए। इसके अंतर्गत निकालेंगे तो ये 10% 10 रुपए। यहां से इन दोनों का निकाला तो ये है 20 रुपए। यहां से ये निकाला तो कितना आया 1 रुपए। इन सबको ऐड किया 100, 200, 310, 330 और 331 रुपए। 331 रुपए लुटाने पड़ते कब, जब हमारे पास 10,000 रुपए हम किसी से लेते, उधार मूलधन लेते, और 3 वर्ष बाद हमें 331 रुपए के रूप में हमें चक्रवर्ती ब्याज लौटाना पड़ता। कब, जब हमारे पास 1000 रुपए लिए होते। लेकिन लिए कितने हमने 1000 रुपए की जगह हमने 10,000 रुपए लिए हैं। इससे कितने गुणे ज्यादा है 10%, यानी 10 गुना ज्यादा है। तो ये भी कितना गुना ज्यादा होगा, ये भी 10 गुना ज्यादा होगा। कितना आंसर आएगा 3310 रुपए। तो इसके अंतर्गत अपने क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिसके अंतर्गत हमें फ्रैक्शन दे रखी होगी, अपने ये दे रखी होगी, दर दे रखी होगी, रेट दे रखी, उसके अंतर्गत अपने इसे भिन्न यानी फ्रैक्शन में बदल के इसके अंतर्गत क्वेश्चन कर रहे होंगे। यहाँ से तो ये डायरेक्ट अपने को पता चल रहा है कि 10 गुना है, 20 गुना है, 100 गुना है। लेकिन कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से दे देता है कि मूलधन अपने को दे दे 15,676 रुपए,
इस प्रकार से अपने को दे दें। तो किस प्रकार से करेंगे ये भी क्वेश्चन अपने नेक्स्ट पार्ट में कर रहे होंगे। नेक्स्ट पार्ट में अपने 1 वर्ष दे देगा, 1 वर्ष 73 दिन का दे देगा, चक्रवर्ती ब्याज निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, इसका अंतर क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन भी अपने नेक्स्ट पार्ट में कर रहे होंगे। चलिए इसका लास्ट जो पॉइंट बचता है वही ट्रिक्स के अंतर्गत कर रहे होंगे। ये ट्रिक है वो बहुत खतरनाक मान सकते हैं, यानी ये ट्रिक जो 5G ट्रिक के अंतर्गत कह सकते हैं इसे, यानी 5G ट्रिक के अंतर्गत, क्योंकि ये रेशो के अंतर्गत नहीं है। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, यानी पहले साल जो हमारा ब्याज था वो कितना था, अपना मूलधन था 10 रुपए, तो इस पे पहले साल कितना ब्याज लगेगा 1 रुपए, यानी ये कितना हो जाएगा 11 रुपए। यहाँ से दूसरे साल फिर मूलधन अपना 10 रुपए, तो फिर कितना होगा 11 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर मतलब ये 10 रुपए तो फिर कितना होगा 11 रुपए। यानी अगर कोई कट रहा है तो काट दो, ये नहीं कट रहा तो अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 को मल्टीप्लाई किया, फिर कितना है 1000 रुपए, और इसको मल्टीप्लाई किया 121 से मल्टीप्लाई किया 1331 रुपए। अगर अपना मूलधन 1000 रुपये होता तो अपने 1331 रुपये क्या देना पड़ता, अपने को मिश्र धन देना पड़ता। लेकिन मूलधन है कितना अपना, मूलधन है 10,000 रुपये, इससे कितना मल्टीप्लाई जाता है 10 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 10 गुना ज्यादा होकर 13,310 रुपये अपना क्या हो जाएगा अमाउंट। यहाँ से अमाउंट अपने फाइंड आउट हो रही होगी, ये 13,310 रुपये अपने मिश्र धन देना पड़ेगा। अगर 1000 रुपये लिए होते 1331 रुपये अपने दे रहे हैं मिश्र धन के रूप में, तो यहाँ से अपने ब्याज कितने रुपए दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 331 रुपये, ये भी इससे कितना गुना ज्यादा होगा 10 गुना, ये भी आंसर कितना होगा 3310 रुपये। तो ये जो ट्रिकें हैं सारी, इसके अंतर्गत मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की 6 ट्रिक करवा चुका हूँ। 6 ट्रिक के अंतर्गत अपने क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। 1-2 ट्रिकें और भी है, लेकिन वो नेक्स्ट क्वेश्चन जिस प्रकार से हार्ड क्वेश्चन आएंगे उसके अंतर्गत मैं सारी ट्रिकों के अंतर्गत आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन कर रहे होंगे हो सकता है उनको इसी तरीके से करें, अपने रेशो के अंतर्गत से करें। यानी रेशो के अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया था कि 2 वर्षों का जो रेशो 2:1 है, 3 वर्षों का 3:3 है, आगे 4 वर्षों का भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत। तो 1-2 ही तरीके के अंतर्गत मैं आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। पहला तो करवाऊंगा मैं आपको रेशो के अंतर्गत यानी अनुपात के अंतर्गत, दूसरा कराऊंगा मैं फाइंड आउट करवाऊंगा, दूसरा भी 10% की फ्रैक्शन क्या होंगे ये भिन्न के अंतर्गत। उसी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन है उसको अपने फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। तो किस प्रकार से ये क्वेश्चंस काफी सरल लग रहे होंगे, क्योंकि हमने इन क्वेश्चनों को करने के लिए काफी कड़ी मेहनत की और इसके अंतर्गत अपने काफी ट्रिक बनाने में काफी समय लगा होगा। तो आपको इस कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट कौन सा अच्छा लगा ये जरूर बताएं कमेंट के अंतर्गत। और आर स्टडी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट करके ये जो बताएं कि आपको ये पार्ट जो है कैसा लगा। आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें इस पार्ट को, ताकि हमारा मोटिवेशन काफ़ी समय तक बना रहे। और नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेकर आऊँगा कंपाउंड इंटरेस्ट का 3rd पार्ट, जिसके अंदर काफ़ी हार्ड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।